वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है सैटरडे 3rd of February और ये होने वाला है मेरा सेकंड ब्लॉग वीडियो। तो आप इस वीडियो में बने रहें और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज के डेट में मैंने क्या प्रोडक्टिविटी की है, मैंने क्या क्या किया है। अभी मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। वैसे तो मैं चाय ऑलरेडी पी चुकी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड था और आज ऑफिस नहीं जाना था, तो मेरा मन था कि आज मैं बाहर जाके किसी अच्छे से कैफ़े में कॉफ़ी पीऊँगी। तो डिसाइडेड नहीं था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम चलते वॉक कर रहे थे और फिर मीनवाइल हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और फाइनली हमें एक शॉप मिल गया था और वहाँ पे हमने अपने लिए कुछ ब्रेड ऑर्डर किया। मैंने ये ब्रेड ऑर्डर किया था और कॉफ़ी, इसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी था। और फिर मैंने एंजॉय किया ये कॉफ़ी और बहुत सारी बातें की हमने। और फिर उसके बाद मुझे करना था ग्रोसरी शॉपिंग। तो यहाँ पे आल्डी और रिवी था, जो कि जर्मन ग्रोसरी शॉप है। तो अभी मैं जा रही हूँ रीवी में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बास्केट लेने के लिए कॉइन डालना होता है 50 सेंट्स का, और तब ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। और अब चलते हैं शॉप के अंदर। और शॉप के अंदर आप जैसे एंटर करते हैं तो व्यू कुछ इस टाइप का है। तो राइट कॉर्नर में जो कॉर्नर था, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टोमेटोज़ मिल जाएंगे, जिसको आप प्यूरी करी के लिए यूज़ कर सकते हैं, सैलेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ किकम्बर था। तो बहुत ये जो सारे सब्जी और वेजिटेबल और फ्रूट्स है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होते हैं यहाँ पे। तो मुझे लेना था टमाटर, तो यहाँ से मैंने टमाटर लिया, क्यों मैं करी के लिए ले रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के टमाटर लिए। और यहाँ पे आपको फ्रेश जूस मिल जाएगा। और ये जो कॉर्नर था, ये एक सेक्शन था जहाँ पे अगर आप वेजिटेरियन है, वीगन है, तो आपको यहाँ पे सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको इधर उधर सारे सामान सर्च करने से अच्छा एक प्लेस में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे मुझे इसी सेक्शन में स्प्राउट देखने के लिए मिला। तो अगर और ऑलरेडी मेड रेडी टू ईट सैलेड भी थे, तो आप वहाँ से वो सब ले सकते हैं। एंड देन इस सेक्शन में था बीट रूट, पोटैटो, बैगन। तो वेजिटेबल बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे। यहाँ से मैंने ले लिया था पोटैटो। और यहाँ पे मशरूम थे और बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ मशरूम थे। फिर क्योंकि मुझे स्मूदी बनाना था तो मुझे बीट रूट लेना था। तो यहाँ पे पॉलीथीन लेने के बाद आपको जितना भी बीट रूट लेना है आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। मतलब कोई भी वेजिटेबल लेना है, वहाँ पे पॉलीथीन होता है, आपको वो लेना होता है, फिर उसके अंदर उसमें रखना होता है। और ये जो सेक्शन था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स थे और जो कि ऑलरेडी कट थे, तो आप बस ले सकते हैं और खा सकते हैं। और ये था एप्पल वाला सेक्शन। और ये सेक्शन में बहुत सारे सैलेड ऑलरेडी मेड सैलेड थे, जहाँ से आप अपना बॉक्स बना सकते हैं। आपको जो भी खाना है वो आप यहाँ पे ये बॉक्स रखा है, उसमें आप ले सकते हैं। देन आपको वेइंग करना होगा और फिर वेट के अकॉर्डिंग आप उसका प्राइस पे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। अगर आपको खाना बनाने का मन नहीं है तो आप यहाँ से सैलेड बॉक्स ले सकते हैं। देन मैंने अपने लिए लिया ये बेरीज। यहाँ पे बेरीज बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और फिर ये था सेक्शन जहाँ पे ये प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं और आप इसको ले जा सकते हैं और बड़े पॉट में लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। और यहाँ पे मुझे तुलसी का पेड़ भी दिखा। और ये पूरा जो सेक्शन था, ये फ्रूट्स का सेक्शन था। यहाँ से मैंने अपने लिए लिया अंगूर और मुझे अनार भी लेना था, लेकिन वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे कीवी था, अवाकाडो था, यहाँ पे वाटरमेलन भी था। कभी मैं और वाटरमेलन लूँगी। तो ये सेक्शन फ्रूट्स का था और सारे फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे। यहाँ पे ऑरेंजेस हैं और लेमन है और ये कैरेट, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होते हैं। तो मैं कल इंडियन स्टोर भी गई थी, वहाँ पे इतने वेजिटेबल्स नहीं थे। तो अगर आपको वेजिटेबल लेना है, फ्रूट्स लेना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जर्मन ग्रोसरी स्टोर से लें। फिर यहाँ से मैंने लिया था डेट्स और ये यहाँ पे मूंगफली भी था। और फिर एक सेक्शन था जहाँ पे प्लांट्स थे, तो वहाँ से मैंने घर के लिए प्लांट्स लिया, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये सेक्शन था जहाँ पे आपको मिल्क मिल जाएगा, कर्ड मिल जाएगा और योगर्ट मिल जाएगा।
और ये जो सेक्शन था वो स्पाइसेस वाले थे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्पाइसेस थे, लाइक जर्मन भी स्पाइसेस का आते हैं, यहाँ पे ड्राइड स्पाइसेस थे। तो मैंने उतना एक्सप्लोर तो नहीं किया अभी स्पाइसेस, लेकिन हाँ वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस थे। और ये सेक्शन था एग का सेक्शन, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग थे। और एक मैंने देखा कलरफुल एग भी था, आई डोंट नो वो क्यों था। और ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये पूरा कॉफ़ी, ग्रीन टी और चॉकलेट के हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी, और इस सेक्शन में प्रोटीन रिच फूड आइटम्स थे, बहुत सारे शेक्स थे, वे प्रोटीन था। तो ये सेक्शन थोड़ा हेल्दी वाला सेक्शन था, और प्रोटीन बार भी था। यहाँ पे मूसली भी बहुत सारे फ्लेवर के थे, कॉर्नफ्लेक्स था, ओट्स था। तो ये सारा ब्रेकफास्ट वाला बहुत वैरायटी ऑफ ओट्स थे, तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो ब्रेकफास्ट के बहुत सारे वैरायटी थे। ये था मिल्क वाला सेक्शन। और अब चलते हैं आगे। मेरे पास बहुत सारा सामान हो चुका था, मैं प्लांट भी ले चुकी थी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने क्या लिया है, लेकिन इसको अच्छे से मैं दिखाऊंगी अपने रूम में जाके कि ये कौन कौन सा प्लांट है। और ये सेक्शन था वाटर का सेक्शन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर भी मिलता है। और यहाँ पे था लॉन्ड्री, लाइक कपड़े धोने का साबुन, और साबुन सॉरी यहाँ पे लिक्विड यूज़ होता है। ये था स्टेशनरी का सेक्शन, ये है कैंडल का सेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा। और ये था रेडी टू ईट वाला सेक्शन, जहाँ से आपको बस लेना है और ओवन में डाल के गर्म करके गर्मा गर्म खाना है। तो यहाँ पे मैं करवाने आ गई थी बिलिंग, और बिलिंग के बाद क्योंकि ये ट्रॉली मुझे वापस करना था तो मैं पिन प्लेस में गई, और इसे इस टाइप से अंदर डालने के बाद ये लॉक फिर से लगाना है, और फिर आपको जो आप कॉइन डालते हो 50 सेंट्स वो आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो चुकी थी मेरी शॉपिंग कंप्लीट, तो अब चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ब्रंच करके और ग्रोसरी शॉपिंग करके, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं आज क्या क्या लेके आई हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज कौन सा प्लांट लेके आई हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि प्लांट लेके आऊँगी, लेकिन हमेशा नहीं ला पाती थी। लेकिन आज मैं प्लांट लेके आई हूँ, और अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से प्लांट लेके आई हूँ, और आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये है प्लान जो कि मैं लेके आई हूँ, अब निकालते हैं इसे। तो आज मैं लेके आई हूँ ये फ्लावर प्लांट जो कि बहुत कलरफुल है, आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और भी बहुत डिफरेंट कलर में थे, लेकिन मैंने लिया ये ऑरेंज है, ये पिंक है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और एक लिया है मैंने मनी प्लांट। और अब मेरा कॉर्नर दिख रहा है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे अगर प्लांट होता है ना तो बैठने में खुद ही बहुत पॉजिटिव वाइब आता है। तो ये कॉर्नर कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको प्लांट कैसा लगा वो भी बताइएगा। यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना लंच गरम, भिंडी की सब्जी, रोटी एंड दाल। ये वही खाना है जो मैंने कल बनाया था, तो अभी लंच पे मैं इसी को खाने वाली हूँ। तो ये सारे सामान थे जो मैं लेके आई थी आज। यहाँ पे आलू जो है वो रीवी में और आल्टी में बहुत अच्छा मिल जाता है, तो मैं ये ले आई हूँ। ये टोटल है 2 kg, 2.5 kg है। तो अब देखते हैं ये कितने दिन चलता है। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अंगूर। यहाँ अंगूर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और ये है टमाटर, और मैं डेट्स लेके आई थी। और ये है कैंडल। यहाँ पे मैं जब पूजा करती हूँ तो मुझे दिया नहीं मैं जला पाती हूँ, इसलिए मैं ये कैंडल जला देती हूँ। और ये सफाई करने के लिए लेके आई थी। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ बेरीज़। और ये है 2 बीटरूट जो कि मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे आप बीटरूट ऐसा है, मैं इसका स्मूदी बना के पीऊँगी इसलिए। और यहाँ पे जो मिल्क मिलता है वो इस टाइप से मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5%, तो इसमें फैट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सारा सामान था जो मैंने आज परचेस किया है। इसके पहले अब आफ्टरनून के बाद इवनिंग होने वाला है, तो आज मुझे करना है लॉन्ड्री। तो अब चलते हैं लॉन्ड्री में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे मैं लॉन्ड्री कैसे करती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो वॉशिंग मशीन नहीं है।
तो यहाँ पे कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारे वॉशिंग मशीन होते हैं, ड्रायर होते हैं, आपको वहाँ पे जाना होता है और वहाँ पे आपको कॉइन डालना होता है, देन आप वहाँ पे अपना कपड़ा धो सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ वहाँ पे क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या सिस्टम है यहाँ पे कपड़ा धोने का। तो अब चलते हैं लॉन्ड्री करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना सारा कपड़ा ले ली हूँ जो मुझे धोना है ये। और हाँ, आपको लिक्विड भी लेके जाना होता है, तो पहले मैं लिक्विड लेना भूल गई। पहले मैं अभी यहाँ पे बज रहा है 6, लेकिन पूरा डार्क हो चुका है। अभी विंटर है तो जल्दी डार्क हो जाता है, समर में उतना ही अपोजिट है। तो अब चलते हैं। तो मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, लॉन्ड्री उस अपार्टमेंट में नहीं है, तो हमें जाना होता है दूसरे अपार्टमेंट कपड़े धोने के लिए। तो हम अपना कपड़े इकट्ठे करते हैं, देन मैं दिखाती हूँ कि किस प्लेस में है लॉन्ड्री यहाँ पे। सबसे पहले तो बिना की के आप यहाँ पे किसी भी डोर को नहीं ओपन कर सकते हैं, तो की तो लगेगी। तो ये अच्छी बात है मुझे लगता है सेफ्टी के लिए कि कोई भी बिना की के नहीं एंटर हो सकता। एंड देन डाउन स्टेयर ये लिखा हुआ है लॉन्ड्री रूम, और ये भी ऐसे नहीं खुलता है, ये भी आपको यहाँ पे अपना की लगाना होगा, उसके बाद ही ये ओपन होगा। तो अभी अंधेरा है, चलते हैं अंदर। ओके, तो यहाँ चला लेती हूँ सबसे पहले मैं लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉशिंग मशीन रखे हैं और ऊपर जो है वो ड्रायर है। और ये जो है ये मशीन जो यहाँ लगे हैं उसका नंबर है, लाइक अगर आपको 7 यूज़ करना है तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन देखिए, जो अगर खाली है यूज़ नहीं हो रहा है वो ओपन है, लाइक दिस 5 इज़ ओपन। तो आप यहाँ पे देखो 5 नंबर है वो ओपन है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो जर्मन में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि इसमें हमें सबसे पहले कपड़े को डालना है मशीन में और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपका कपड़ा कौन सा है, लाइक कॉटन है या फिर वुलन है। फिर हमें डोर क्लोज़ कर देना है और उसके बाद जो वहाँ पे सिस्टम है वहाँ पे हमें डालना होता है कॉइन। तो यहाँ पे जो हमें डालना है वो है 50 सेंट का ही, वो 1 यूरो नहीं होना चाहिए, 2 यूरो नहीं होना चाहिए, 50 सेंट का ही 3 यूरो 50 सेंट डालना है। एंड देन हमें प्रेस करना है स्टार्ट, लाइक वहाँ पे है, और फिर यहाँ पे हमारा सिस्टम हो जाएगा स्टार्ट। तो अब करते हैं इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही मैंने डोर क्लोज किया यहाँ पे लाइट ऑन हो गया। अब यहाँ पे इसे ओपन करके यहाँ पे मैं डाल दूँगी डिटर्जेंट, इसे मैं कर दूँगी क्लोज। अब सेलेक्ट करते हैं प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है वुलन, क्योंकि यहाँ पे सारा वुलन का है। ओके, और यहाँ पे है 30 डिग्री सेंटीग्रेड में ये धुलेगा और ये सब। ओके ओके, अब हम आई थिंक अब मुझे यहाँ पे डालना है कॉइन। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी 3 यूरो 50 सेंट्स का कॉइन। One, 2, अब ये हो गया है ग्रीन। और आई थिंक अब मुझे ये करना है, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ये स्टार्ट।
अब देखते हैं ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं, मैंने ठीक किया है कि नहीं। ओके, तो ये स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें शो हो रहा है कि मैं इसे 40 मिनट के बाद आके ले जा सकती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है कपड़ा धोने के लिए, और अब मैं आफ्टर 40 मिनट्स आके इसको ले जाऊंगी। और ये जो है ये ड्रायर है, अगर आपको कपड़े धोने के बाद ड्राई करना है तो आप इसमें डाल के ड्राई कर सकते हो, और उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 यूरो लगता है, वो भी 50 सेंट्स के कॉइन डालना है ड्रायर यूज़ करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे यहाँ पे कपड़े धुलते हैं और स्पिन होता है उसके बाद मैं घर में ही डाल देती हूँ तो वो सूख जाता है। तो अब आती हूँ मैं 40 मिनट्स के बाद और देखते हैं। तो अब ऑलरेडी हो गया है 40 मिनट्स, और अब चलते हैं और जो कपड़े धोने के लिए डाल के आई थी वो लेके आती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे खा ली हूँ इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे घर में हीटर ऑलरेडी चलता है, तो मैं ड्रायर में ड्राई नहीं करती हूँ, यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ तो वो अपने आप एक दिन में सूख जाता है। और मैंने डिनर भी कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू बहुत सारा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय फ्रेंड्स।